नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने लेके आया हूँ असेसमेंट 10 का रिप्लाई फॉर्मेट। हाँ जी दोस्तों, कैसे आप प्रोफेशनल तरीके से असेसमेंट 10 का रिप्लाई दे सकते हैं। जैसे एक सीए, एक एडवोकेट, एक टैक्स प्रोफेशनल रिप्लाई बनाता है, उस तरीके से कैसे देंगे एक रिप्लाई फॉर्मेट लेके आया हूँ। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं, ये है एक रिप्लाई फॉर्मेट जहाँ पे असेसमेंट 10 का नोटिस आया है, उसका रिप्लाई ड्राफ्ट किया गया है। तो सबसे पहले कंपनी की ऊपर बेसिक डिटेल्स आ जाएगी, देन उसके बाद आप किसको दे रहे हैं आप ये रिप्लाई, जैसे टू द असिस्टेंट कमिश्नर आ गया, फिर सब्जेक्ट देना पड़ेगा कि रिप्लाई आप कौन से नोटिस का दे रहे हैं, नोटिस का रेफरेंस और डेट। उसके बाद कंपनी की बेसिक डिटेल, डायरेक्टर, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है उसकी डिटेल, जीएसटी नंबर और उनका एड्रेस। फिर केस के बारे में आपको ब्रीफ में बताना होगा कि क्या केस था। तो ब्रीफ ऑफ द केस के अंदर केस की डिटेल को आपको मेंशन करना होगा कि क्या केस था और किस वजह से नोटिस इशू हुआ। देन उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द केस, केस के स्टेटमेंट को बताएंगे कि जो ऊपर केस लगा है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, और किस वजह से एप्लीकेबल नहीं है, और क्या आपने रिकन्सिलेशन किया है या क्या मैचिंग किया है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे असेसमेंट 10 जो नोटिस दिया हुआ है वो 3B और EB बिल के बीच के डिफरेंस का दिया हुआ है। तो यहाँ पे बता दिया कि भाई आउटवर्ड सप्लाई आपने 3B में ये दिखाई है, EB बिल में ये आ रहा है, तो इतने का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से सर्विस के केस में EB बिल नहीं बनता, और पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द केस के अंदर डिटेल्स बताया है। साथ ही साथ क्लेरिफिकेशंस भी दी है सप्लाई ऑफ गुड्स का, सप्लाई ऑफ सर्विसेज का, कि किस वजह से EB बिल नहीं बना और EB बिल में कौन कौन सा डाटा आ रहा है, कौन कौन से बिल आ रहे हैं, कौन कौन सा नहीं आ रहा है। पहला स्टेप होता है ब्रीफ ऑफ द केस, स्टेप होता है स्टेटमेंट ऑफ द केस। तीसरा स्टेप होता है जहाँ पे ग्राउंड ऑफ द केस, आपका जो केस है उसका ग्राउंड क्या है। जैसे कि कोई एडिशनल आउटवर्ड सप्लाई नहीं हुई, टैक्स ऑलरेडी पेड है, हमने अपनी 3B R1 के अंदर टैक्स को पे कर रखा है, EB बिल के रूल के साथ कंप्लाइंसेस कंप्लीट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही। इसके साथ ही साथ जो अगला स्टेप जो होता है, चौथा स्टेप, रिलेवेंट केस लो। अगर आपके पास कोई रिलेवेंट सपोर्टिव केस लो है वो लगा सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट के जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगा सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट भी लगा रखा है, उसका की फाइंडिंग्स वो हमारे केस से कैसे रिलेवेंट करता है उसके बारे में डिटेल है। देख सकते हैं ये हाई कोर्ट के जजमेंट की फाइंडिंग प्लस हमारे केस में कैसे ये रिलेट करेगा हमारे केस को। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो प्रेयर का आता है। आप सभी फैक्ट्स, क्लैरिफिकेशंस, लीगल रिप्रेजेंटेशंस और रेफरेंस देने के बाद आपको एंड जो होता है आपका रिप्लाई का वो प्रेयर के साथ होता है। आप रिप्लाई के अंदर एक अच्छा प्रेयर लिखेंगे और तभी आपका रिप्लाई जो है वो क्लियर होगा। तो एक प्रेयर के साथ क्लोज होगा आपका रिप्लाई। तो इस हिसाब से आप रिप्लाई ड्राफ्ट करेंगे। आप चाहे तो इस रिप्लाई का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कैसे रिप्लाई देना है या कैसे रिप्लाई ड्राफ्ट करना है, तो आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे जो प्रोफेशनल है अपना लीगल एबिलिटीज़ का यूज़ करके, एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज़ करके एक प्रोफेशनल तरीके से आपका रिप्लाई बनाते हैं। तो इस प्रकार से असेसमेंट 10 का आपको रिप्लाई देना है। फॉर्मेट डाउनलोड कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।